आप सभी वीडियो देखने वाले लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव और मां पार्वती आप लोगों के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी शुभकामना है। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती। तो आज है महाशिवरात्रि और सबसे पहले यहाँ पर भगवान जी को नहलाया जा रहा है और यह संगम का जल है। तो मैंने सोचा कि आज ना वीडियो बनाना तो बनता है क्योंकि आज छुट्टी भी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर बाबू नहा गई है, नहा धो गई है अच्छे से। सबसे पहले वही नहाती है हमारे घर में भाई, चाहे उसको 3 बजे भी बोलो ना सुबह के, वो तब भी नहा जाती है। यहाँ पर हो रहा है हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी का श्रृंगार। तो यहाँ पर हो रहा है सभी देवी देवताओं का श्रृंगार। और ये जो कुंभ का जल है ना, दिखाना, ये त्रिवेणी संगम का जल है। तो प्रयागराज जी से ये जल मंगाया है हमने किसी में, मतलब इनके दोस्त गए थे वहाँ और उन्होंने दिया है ये जल। तो ये पवित्र जल संगम का जल है। इसी से सबने स्नान किया, बाबू ने भी, इन तीनों ने कर लिया है स्नान। मैं भी सफाई कर रही हूँ और इस कमरे की सफाई तो हो गई है। और इस जल को ना हम इस जल में डाल देंगे तब बाद में। हाँ, ये हरिद्वार से लाए ना, हरिद्वार का गंगा जल है ये। और जो त्रिवेणी संगम का जल है ना प्रयागराज जी का, उसी में डाल देंगे, है ना। तो पूरा त्रिवेणी संगम का जल बन जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे अभी हमारी राधा रानी तैयार हो रही है और उनका पटका लग रहा है ना। चलो तो करो आप। और तुलसी दल डाल के हल्का सा गुनगुना पानी करके सभी को स्नान ध्यान कराया गया। तो चलो रखो, है ना, आराम से दोनों हाथ से यहाँ भी। हाँ, और अभी मैं साफ सफाई कर रही हूँ। अभी मेरा पोछा लग रहा है। मुझे क्यों नहीं उठाना? काना तो उठता ही नहीं है, करता है यार काना, बोलने में बस बोलता है कि मैं उठ जाता हूँ। और काना का पेपर अभी 2 दिन बाद है। यहाँ पे धुले हुए कपड़े रखे हैं। कल है ना, दीदी का परसों है ना। हाँ, दीदी का परसों है, आज और कल है दीदी के पास पढ़ने के लिए। और अभी मेरे लिए पानी लगाऊंगी मैं, मतलब अपने लिए पानी लगाऊंगी। मंदिर जाएंगे सभी, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अभी ध्यानी जी नहा रहे हैं यहाँ। तो यहाँ का पोछा भी मैंने लगा दिया है, यहाँ का भी लगा दिया है। अभी ऊपर की चीज़ें ऐसी फैली हुई हैं, यहाँ लगाना बाकी रह गया है। इस कमरे में कोई आता जाता है नहीं, लेकिन झाड़ू पोछा रोज़ लगता है। इस कमरे का झाड़ू पोछा रोज़ ही लगता है। एकदम बाहर से इतना क्लीन दिखता है, ये देखिए, लेकिन रोज़ मैं यहाँ का भी झाड़ू पोछा मारती हूँ हमेशा से ही। दरवाज़ा बंद ही रहता है यहाँ का, इस तरफ का। तो अभी खाली है, इस कमरे में कोई आता ही नहीं है। और जैसे कि आज सबका व्रत है महाशिवरात्रि का, तो यहाँ पर मैंने ये फ्रूट काट के रखे हुए हैं। कोई इनको खाने को तैयारी नहीं है, तो मैं सबके लिए जूस बना दे रही हूँ। और जो अंगूर है ना, मैंने फ्रीजर में रखे और वो मतलब 1 ही घंटे में ऐसे वो हो गए, फ्रीजर हो गए। तो अजीब सा कलर आ रहा है उनका, नहीं तो अंगूर खूब अच्छे ताज़ा थे। और यहाँ पर मैंने मिक्सी जार में पीसा है इन सबको, और एक एक करके, मतलब जो अंगूर छिले हुए थे, अभी संतरा छिलके मैंने डाल दिया है। और मैं इससे क्यों बना रही हूँ जूस, मेरा जो जूसर मिक्सर था वो ख़राब हो चुका है। ख़राब पहले ही ख़राब था, वो बेकार था बिल्कुल, मतलब जूसर के नाम पे एक बेकारी था वो। तो अभी मैं मिक्सी में भी बना रही हूँ और इसमें भी अच्छा निकल गया है। जो थोड़ा सा पल्प होता है ना जूसर मिक्सर में भी, तो सेम ऐसे ही निकला है और अच्छा जूस निकल गया है। फल खाने को कोई तैयारी नहीं था, तो मैंने इस तरीके से जूस बना दिया। अभी अंगूर का भी मैं सेम ऐसे ही करूँगी, नहीं तो ये लोग कोई खाएंगे ही नहीं। और मैंने सब तीनों चीज़ का मिक्स करके और बना दिया और दे दिया इनको बना के। और हम तीनों का व्रत है महाशिवरात्रि का, आप लोगों का भी होगा। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये जूस निकल आया है और 4 कप जूस बन गए हैं बढ़िया से। और क्या है ना कि छिलके कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, अगर छिलके दो तो कड़वा मुंह बनाते हैं। मैंने सोचा कि एक ही बार में ये पी लेंगे, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगी। तो अभी इनको सबको अच्छा लग रहा है ये जूस और काना इधर से उधर घूम रहा है, काना का यही काम रहता है। चलो
क्या बनाया है? क्या बनाया है? कैसा लग रहा है मम्मी? ठीक ही है, अच्छा है। कैसा है? संतरे का और अंगूर का बहुत ज्यादा टेस्ट आ रहा है, अनार का कम। देखो कैसा मजा हो रहा है? मजा नहीं आया। नहीं आया हाँ। मतलब इधर मेहनत में बेकार का मिक्सी में वाला ही है अच्छा। नहीं आया बहुत टेस्ट सारे फ्रूट में भली चीज़ का टेस्ट क्यों आन तुम। तो अभी ये है दोपहर का टाइम और आज मैंने सोचा कि एक शुभ काम कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत शुभ दिन भी है। तो मैं जा रही हूँ बाबू का नाक छिदाने के लिए और काना का कान छिदाने के लिए। काना का जब मुंडन हुआ था ना तो तब हमने छिदाया था उसका कान, लेकिन हुआ क्या कि ये नोक नहीं बनाई थी इस पे, मैं दिखाती हूँ आपको। ये सोने का बनाया था हमने उसके लिए, तो इस पे ना नोक नहीं करवाई थी। तो जो इसकी गांव की ताई है ना, उन्होंने ना छेदना तो चाहा इसका कान, लेकिन छिदा ही नहीं और बच्चे का इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि हमने सोचा कि छोड़ो रहने देते हैं और थोड़ा सा भेद कर दिया था बस। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था ये उस दिन। और एक तो ये बाबू के लिए बनाए थे हमने डायमंड के, इनको हो गए हैं 6 से 7 साल और इसमें से ना एक खो दिया है इसने। पिछले साल इसके चाचा की शादी हुई, इसने अपनी चाचा की शादी में ना हल्दी में तैयार हो रही थी और ये खो दिया था। उस दिन मैंने ना इसको बहुत मारा था, मतलब बहुत तो नहीं, बहुत देर बाद मैंने इस पे हाथ उठाया था। और आज तक मुझे उस चीज का मतलब दुख तो एक अलग बोलते हैं, खुंदक बहुत है मेरे दिमाग के अंदर कि मैंने मतलब खाम में अपनी बेटी को मार दिया है। शादी में गए हम गाँव, मतलब किसका क्या और किसका क्या, और बेटी को पड़ गई मार तो मुझे बहुत लोगों ने डांटा। तो इसका क्या हुआ ना कि तैयार हो रही थी और इसने ये पर्स में डाले ऐसे ही, बस एवं ही पता नहीं कहाँ फेंक दिया था। तो ये तो मुझे नीचे मिल गया था और दूसरा मैं ढूंढ ही नहीं पाई। तो अब इसको चेंज कराएंगे। और एक इसके ना नाना जी ने बनाए थे इसके लिए कान के, ये वाले, ये छोटे छोटे, हाँ नहीं दीदी के लिए। तो जिस दिन काना का मुंडन हुआ था तो मेरे पापा ना काना के लिए चेन लाए थे, तो उस दिन रिदु के लिए भी ये वाले लाए थे बाबू के लिए, ये वाले छोटे छोटे। इसने ना ये भी खो दिया, ये इसके साथ का खो दिया। तो ये दोनों मैं ना वो देने वाली हूँ सुनार को और इसका एक फूली बनाने वाली हूँ इसके लिए, छोटी सी फूली। तो इसके पापा भी आ रहे हैं ऑफिस से और आज इसका नाक छिदेगा और काना का कान छिदेगा। तो काना पहले तैयारी नहीं हो रहा था, मैंने बाबू हमारे धर्म में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि कान छिदाना जरूरी है। तो कहते हैं ना कि सारे संस्कार मतलब संपूर्ण 16 संस्कार है हमारे सनातन धर्म में, तो वो पूरे होने चाहिए। तो ज़्यादा तो फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जिनको फॉलो कर सकते हैं करना चाहिए। और एक ये है मेरी चेन का एस, और इसका इतना ज़्यादा वजन है ना, तो ये एस हमने सोचा कि ये शायद खो गया है, हमने उस पर नया एस लगा दिया और ये मुझे पर्स में ही मिल गया, जिसमें मतलब इस तरीके का छोटा मोटा सामान रहता है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं और इन 4-5 चीज़ों को मैं वहाँ पे देके मतलब कितने की बनेगी नाक की वो लौंग, तो देखते हैं कितने की बनेगी। चलो 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 दोनों बच्चे चलो, देर मत करो, आप देर मत करो। आज इनका नाक फंसकाने वाले हैं हम। दिखाओ नगपड़ी, दिखाओ नगपड़ी अभी सुबह ना ध्यानी जी मंदिर गए और ये थाली लेके गए, जो थाली की मैं करवा चौथ में वो करती हूँ, मतलब इस्तेमाल करती हूँ और फल फ्रूट ढका के और दक्षिणा ढका के इससे गए, जिससे कि मैं ढकाती हूँ मतलब जो थाली ढकती है क्या बोलते हैं, सगुन की थाली। अरे टॉप से गिर गया, इसने टॉप से ये ढूंढ नीचे गिर गया, इधर गिर गया बाबू, पता नहीं कहाँ गिरा। एक छाहे गिर गया, 5 छानी 30 और क्या, बहुत महंगा। क्या लाइट जला झूमर जला। मैं तो ऐसे लग रहे हैं ना कि बिल्कुल कुछ नहीं है ये, लेकिन इतने ठोस है ना ये वाले भी मेरे पापा के बनाए हुए भी, इनको रखते हैं, इनमें नहीं तो मैं खोज दूंगी। आ जा जल्दी आ। मैं कैसे चलूंगा? चल, नहीं चल पा रहा मैं। अपनी मर्जी सही होती है ना।
जाएगा भाई। दीदी का नाक काना का कान। तो आ गए हैं ध्यानी जी, आ गए हैं। हम तो जान बुझी का इग्नोर हैं, इग्नोर। नाक छिद गई। बढ़ जा। पहले छोड़ दो, हाँ पहले वाले पे कर दो, वो बिल्कुल सही है, निशान बिल्कुल सेंटर पे। पहले वाला सही हो रखा है ना, अब ये कोई बात होती है? अभी मेरा हाथ भी लगा, अपन पहले बोल वो कुछ अरे अंकल बस 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 खून निकल जाएगा। बोला क्यों खोला है? नहीं, क्यों आएगा? अब जब जो लाइन बना दिया जाए, अब जो लाइन बना तो जो लाइन दिखाना, जो लाइन होना ना, जो लाइन तो नहीं करता था। दिखाना। आप इसमें मारकर चला दो। दिखाना, आप ना दिखाना। ओ वाह, काना। चलो मत्था टेक लो। हाँ, पानी भी चढ़ाओ। दोनों बच्चे और हस्बैंड जी सुबह मंदिर चले गए थे। इन्होंने तो सुबह सुबह नहा धो करके पूजा कर ली थी, लेकिन मैं पूरा घर का काम निपटा के और बाद में नहाई थी। यानी कि मतलब जब हम नाक छिदा के आ गए थे तो उसके बाद में तब मंदिर गई थी, और मतलब नहा पहले गई थी, उसके बाद कान छिदाने, नाक छिदाने गए, और फिर मंदिर में अभी जलाभिषेक किया। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगा। भगवान शिव पार्वती सबके ऊपर, हम सब के ऊपर, पूरे संसार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अच्छा लग गया मुझे भी। वैसे मैं प्रॉपर जा नहीं पाती हूँ, लेकिन आज गई तो बहुत अच्छा लगा। हम आ गए हैं कान छिदा के, और काना का कान ना हमने पहले भी छेदा था, लेकिन हुआ क्या कि ये छोटा था, बहुत छोटा था। इसके जिस दिन मुंडन हुआ था तो वो थोड़ा सा रोने लग गया था। अभी काना आराम से मान गया, थोड़ा सा रो भी रहा था, लेकिन जब मैंने उसको अच्छे से समझाया कि ये हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार होती है ये चीज़, अब काना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कान छेदने वाली जो प्रक्रिया है, मतलब कान छेदने वाला संस्कार है, इसको बोलते हैं कर्णभेद संस्कार। शायद मैं सही बोल रही हूँ तो, है ना। तो ये होता है कि आजकल के ज़माने में तो कोई नहीं छेदता, और आजकल के ज़माने में कोई मतलब इतना ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारे वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि पुरुष का ना दाहिना कान, ये मतलब ये संस्कारों के अंदर आता है ना। तो ये एक संस्कार है, जैसे 16 संस्कार होते हैं ना हमारे, तो ये एक संस्कार है कान छेदने का, खासकर पुरुषों का। मुंडन संस्कार और जनेऊ संस्कार होता है, जो वो मेन था, लेकिन आजकल क्या है कि जो जनेऊ संस्कार है ना वो हो नहीं रहा है। तो हम इसका जनेऊ संस्कार कराने के चक्कर में भी थे, लेकिन इसलिए नहीं करा पाए कि पिछले साल हमने मकान लिया था और थोड़ा सा, और जो कर्ण वेद होता है ना, तो इससे ना बुद्धि आती है। ये साइंटिफिक भी है, और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी है। मतलब इसको ऐਵੇਂ नहीं मानना चाहिए कि मतलब ये छिदा दिया, छेदना चाहिए जरूर। इससे बुद्धि, विवेक, सरस्वती, लक्ष्मी सारी प्राप्त होती है, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना वो कंट्रोल में रहते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना तो वो कंट्रोल में रहते हैं, दिमाग, बुद्धि, विवेक, मतलब जो चिड़चिड़ापन है वो सही रहता है बच्चों का। तो ज़रूर कर्णवेद संस्कार करना चाहिए। तो आज शिवरात्रि का दिन था, तो मैंने सोचा कि और मैं मानती हूँ इन चीज़ों को, जो हमारे संस्कारों में है ना, हमारे शास्त्रों में है, मैं उस हिसाब से चलती भी हूँ, मानती हूँ, पूरी तरह से ये बातें मानती हूँ। अच्छा लग रहा है काना? आज के खाने में
कद्दू की सब्जी बनी हुई है, खट्टी मीठी भंडारे वाली। और यहाँ पर सूजी बन के भी रेडी हो चुकी है। पूरी के साथ आलू बन रहे हैं, मतलब आलू की सब्जी। इसमें ना ज़बरदस्त तड़का लगा हुआ है। और यहाँ पे चावल भी बन चुके हैं। ये ध्यानी जी की डिमांड है और ये बच्चों की डिमांड है और मेरी डिमांड कुछ नहीं है। ये भी बनना था, ये भी बनना था। ये ऊपर से ना यहाँ से निकला होगा तो ये है, ये पानी भाप का। तो खाना रेडी है और आटा गूंद के मैंने यहाँ पे रख दिया है। मैं पूरी भी बनाऊंगी बच्चों के लिए और अपने लिए 2-4 रोटी भी बनाऊंगी। तो ऐसा ज़्यादा कुछ चटपटा वगैरह तो हम बनाते नहीं हैं, बस ये चारों आइटम बने हुए हैं और रात को हम व्रत खोल देते हैं। मतलब कई लोग ऐसा है कि दूसरे दिन खाना खाते हैं, लेकिन हम लोग ना व्रत में खा लेते हैं। अभी धनिया काटना बाकी रह गया है, तो धनिया काट के डाल दूंगी मैं सब्जी में भी और कद्दू की सब्जी में भी। ध्यानी जी पूजा कर रहे हैं। उसमें बाबू सिर्फ 2-3 से इंटू करने को लिखा दीदी है। पढ़ा रही है काना को, अपनी भी पढ़ाई कर रही है सामने। उसमें सिर्फ 2-3-4 से ही मल्टीप्लाई करने लिखा है। यहाँ पे मेरे कुटरू मुटरू खाने लगे हैं। चावल नहीं खाएंगे, कुटरू मुटरू हैं। मम्मी के कुटरू मुटरू चावल नहीं खाएंगे। तो चखो। और ये ना तारीफों के पुल बांध रहे वो हैं। होगा टेस्ट करने के लिए बोला था ना, तो थोड़ा सा ही करूंगा। कद्दू की सब्जी खट्टा नहीं खा रहा, ये तो बहुत टेस्टी है। अच्छा हो रहा है। खट्टा नहीं खाना चाहिए ना, खट्टा इतना टेस्टी ना, खट्टा मतलब मीठा खट्टा। अभी अच्छा खट्टा हो नहीं रहा है खाना, ना? बहुत क्रीमी टेक्सचर, बहुत इतना सुंदर खाना। ये आलू कैसे बने? आलू नहीं करे मैंने, मैं तो इसमें खाती रहती। मैं कद्दू इसलिए नहीं खा रहा है, थोड़ा सा खा लेता, एक टेस्ट कर लेता, मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता क्योंकि खट्टा है और मैं खट्टा खाने में मना करा क्योंकि मेरे कान से अच्छा, इसको भी खा दो। पानी ला, भंडारे जैसी हैं। कोशिश मैंने यही रखी ना कि भंडारे जैसे कद्दू की सब्जी। और तड़का जो पहली बार लगाया ना आपने इतने सारे मसालों का, वो बहुत टेस्ट अच्छा आया है इसका। चलो, थैंक यू वेलकम। थैंक यू। यहाँ आएगा पसंद कि नहीं आएगा पसंद तब पता नहीं। कोशिश तो मैंने बहुत अच्छी करी है तब। देला तब तो चक्कर रे। ए फुके गया, पूरी फुके बिखाजू गई। रे तब तो क्या करना बिखाजू पर दे बिखा तवार तो संग बड़ा रात आ जाना। क्या खा लियो ना? बिखाजू फुक्यो। फिर बोल रही थी पापा, कान बोल तुम बोलो जरा। खाना दे दो तुम था। दे तब भूख कर सुबह पे भूख